हेलो, वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट के लेक्चर में माइनर और कोफैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर, ये दोनों वर्ड डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर हैं। इनका क्या मतलब होता है, माइनर क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो माइनर कुछ नहीं होता है। माइनर एक हिसाब से डिटर्मिनेंट ही निकाला जाता है। अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में चले जाइए और डिटर्मिनेंट निकालना सीख लीजिए। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नहीं निकालना आता है तो ना माइनर निकाल पाएंगे और ना कोफैक्टर। ये बहुत ही आसान है, बस डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। तो माइनर क्या होता है? जैसे कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें हमको माइनर निकालना है। माइनर क्या होता है? माइनर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होता है। जैसे अगर हमसे माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं m से। हमसे कोई पूछे माइनर ऑफ 2 3 क्या है, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आए उसका माइनर क्या होगा। तो सेकंड रो हुई और थर्ड कॉलम में एलिमेंट जो है वो है 6। तो हमें 6 का माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें m23 पे ये आ रहा है, तो 6 का माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी रो और इस पूरे कॉलम को हम लोग छिपा लेंगे। बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट 1 2 7 और 8, इनका डिटर्मिनेंट। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 8 माइनस 7 2 जा 14, दैट इज -6। यही हमारा माइनर हो गया। माइनर हर एक एलिमेंट का अलग अलग आता है। जैसे हमसे कोई पूछ ले माइनर 33, m33 क्या होगा? तो 33 पे 9 एलिमेंट हमारा आ रहा है, तो इस वाली रो को छिपाएंगे और इस वाले कॉलम को छिपाएंगे। हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये 4 एलिमेंट क्या है? 1 2 4 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। 5 माइनस 4 2 जा 8, दैट इज -3। बस और कुछ नहीं है माइनर। यही बस एलिमेंट के डिटर्मिनेंट को निकालना ही माइनर होता है। यही। अब इसकी डेफिनेशन में अगर हम चले जाएं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत। डेफिनेशन ऐसी लिखी होती है कि कुछ समझ नहीं आता उसमें। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल से समझ लो, इतना ही काफी है। तो माइनर ये हो गया। फिर कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर तो इससे भी आसान है। अगर माइनर निकालना आ गया तो हम कोफैक्टर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो माइनर निकाल लेंगे, माइनर निकालना आता है तो कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर बेसिकली माइनर ही होता है। तो उसमें क्या होता है? जैसे कोफैक्टर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 2 3। अगर हमें सेकंड और थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो माइनर हमारा -6 आया था। कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर, इन दोनों का सम हो जाता है 3 2 5 5। और फिर जो हमारा माइनर आया था, माइनर जो हमारा कोफैक्टर है वो -1 टू द पावर i j। इनको i j बेसिकली हम लिखते हैं, तो 2 + 3 5 हो गया। फिर माइनर 2 3, मतलब जो हमारा कोफैक्टर आएगा वो -6, दैट इज 6 आ जाएगा। कुछ नहीं होता है। माइनर निकाला। अगर अब देखो, अगर ये सब इतना ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो क्या करो, इसमें देखो वही पुरानी ट्रिक, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाता है, फिर ये भी प्लस माइनस प्लस। तो जो साइन यहाँ पे हो माइनर में उसके आगे वही साइन लगा दो, हमारा कोफैक्टर आ जाता है। जैसे C33 कोई पूछे तो C33 में क्या है? C33 में M33 हमने निकाल लिया -3। यहाँ पे देखा 33 पे प्लस होता है, तो इतना ही हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। इसके आगे प्लस साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। बस यही हमारा माइनर और कोफैक्टर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे M25 2 3 निकालना, 2 3 निकल चुका है, M21 निकालना है।
621 ये 4 आ रहा है, तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम जब छिपाएंगे तो हमारा बचेगा 2389। 2389 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, यह आ जाएगा माइनस का 6, ये भी आएगा। अब कोफैक्टर C21 निकालना है, तो क्या करें, जो हमारा माइनर आया उसको लिख दें, फिर यहाँ पे देखें अगर साइन माइनस का है तो एक और माइनस लग जाएगा। उस तरीके से देखें तब भी ये 2 + 1 3 होगा, -1 की पावर 3 -1 आएगा, तो ये हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ये हमारा कोफैक्टर हुआ, ये हमारा माइनर हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर्स का। कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, वही हमारा एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जैसे हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, पूछ रहा है क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे पहले, फिर उसको निकाल के इसी तरह उसी जगह पे रख देंगे एलिमेंट जो यहाँ पे है, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर जो हमारी वो मैट्रिक्स बनेगी नहीं वही एडजॉइंट होगी। जैसे अब इसका कोफैक्टर निकालें तो A11 पे क्या आएगा, देखो 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, ये हो जाएगा हमारा -3, और -3 है, और फिर ये पोजीशन 1 + 1 2 है तो -3 ही आएगा। इसमें -1 टू द पावर ऐसे होता है, -1 टू द पावर 1 + 1 फिर -3, ये हमारा हो जाएगा -3। A12 12 पे 2 आ रहा है तो 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, ये -1 टू द पावर 1 + 2, और ये हो जाएगा -6, ये हो गया हमारा +6, ये भी माइनस ये भी माइनस +6 हो जाएगा। फिर A13 पे 3 आ रहा है तो 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, ये हो गया हमारा -1 टू द पावर 1 + 3, और ये -3, ये हुआ हमारा -3, ये हमारा प्लस बन जाएगा, माइनस रहेगा। फिर A21 पे क्या है, 4 है, तो 4 के लिए 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, ये हो गया हमारा -1 टू द पावर 2 + 1, और ये 18 -6, ये हो गया हमारा माइनस का और प्लस का 6। फिर A22 पे क्या है, 5, ये वाली रो ये वाला कॉलम ये वाली रो, यानी कि 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21, ये आएगा -1 टू द पावर 2 + 2, और ये हुआ हमारा 9 12 माइनस का, ये आ गया हमारा -12। फिर A23 निकालेंगे, 23 पे ये है, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम, 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14, ये हुआ हमारा -1 टू द पावर 2 + 3, और 8 14 में 8 -6, ये इक्वल होगा 3 2 5 माइनस ही माइनस माइनस +6 हो जाएगा। A31 आएगा, 31 पे 7 है, 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, ये इक्वल हो गया -1 टू द पावर 3 + 1, और ये -3, ये हुआ हमारा 314 -3 आएगा। A32 निकालेंगे, 32 पे क्या आया, 8 है, 32, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम, ये रो ये कॉलम 32 पे आ रहा है, तो 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने देखा है कि ये कैसे क्या निकाला जाता है।
और ये मेथड 3+2 हुआ यहाँ पे, और ये -6 इज इक्वल टू -6 +6 हो जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस दोनों की। A 3 3 9 है, 5 1 जा 5 -4 2 जा 8, ये हुआ -1 + 3 और -3, ये 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि -3। ये हमारे सारे आ गए। अब पहले तो हम कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स देखो, कोफैक्टर्स ऑफ ए, इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो A11 पे है -3, फिर A12 पे है 6, फिर -3, A21 पे है 6, फिर -12, फिर 6, फिर -3 6 -3। ये हमारी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए हो गई। अब जो एडजॉइंट होगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब जो इसकी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी, ऐसे -3 6 -3, फिर 6 -12 6, फिर -3 6, सॉरी इसका ट्रांसपोज होगा, मैंने वही कर दिया, 6 -12 6, फिर 3 -3 6 -3, क्या इसका ट्रांसपोज जो है उसके इक्वल ही आ रहा है, तो यही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, इसका कुछ कर नहीं सकते। -3 6, फिर -3 6 -12 6, फिर -3 6 और -3, ये आ रहा है इसका ट्रांसपोज, यही हमारा एडजॉइंट हो गया। तो ये मेथड जो है बहुत लॉन्ग है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसकी हमारे पास एक ट्रिक भी है एडजॉइंट निकालने की। बहुत ज्यादा 1 मिनट लगेगा, इसमें तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन जो ट्रिक है वो 1 मिनट में ही उसमें जो है हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे एक ट्रिक से। तो वो ट्रिक जो है हम इसके बाद अभी आपको बता रहे हैं। हाँ, तो अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं कि एडजॉइंट हम अगर ट्रिक से निकालें तो कैसे निकलेगा। बहुत आसान ट्रिक है, कुछ नहीं है, ये जो भी मैट्रिक्स लिखी है पहले क्या करो, इस मैट्रिक्स को ऐसे ही यहाँ पे उतार लो, 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो पहली रो और दूसरी रो है उसको यहाँ पे फिर से कॉपी कर देना है। पहले रो हमने कॉपी कर लिया, फिर दूसरी रो भी कॉपी कर लेंगे ऐसे। अब जो भी हो गया उसमें जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है, इन दोनों को इधर कॉपी कर लेंगे। पहले हम पहला कॉलम 1 4 7 1 4, फिर 2 5 8 2 5, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो पहली रो है इसको कट कर देंगे और जो पहला कॉलम है इसको कट कर देंगे। बस यहीं से हमारा एडजॉइंट निकलने वाला है। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीका। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हमारा कैसे आएगा देखते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं है, एडजॉइंट निकालने में हम जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही पहले क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। मतलब 5 9 जा 45, इधर लिख लेते हैं 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, 5 9 जा 45 8 6 जा 48, ये जो भी हमारा आया -3 उसको हम इसकी जगह पे लिख लेंगे। फिर दूसरा यहीं से 8 3 जा 24 माइनस 2 9 जा 18, यह आया हमारा -6। अब इसमें हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पे जो भी एलिमेंट आए वो हम इधर की तरफ लिखेंगे। यहाँ पे हमारा -6 हो जाएगा, नहीं प्लस का 6 आएगा, +6। फिर 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, ये हमारा आया -3, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम दूसरे कॉलम में पहुंच जाएंगे। दूसरे कॉलम में पहुंचे 6 7 जा 42 माइनस 9 4 जा 36, ये हमारा हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसमें भी चेंज कर दिया कॉलम। 9 1 जा 9 माइनस 3 7 जा 21, ये हमारा हुआ 9 और 2 12 माइनस का।
-12 आ गया। फिर अगला 3 4 जा 12 -6 1 जा 6, ऐसे ये हुआ हमारा 6, तो अगला 6 आ जाएगा। फिर तीसरे कॉलम में पहुंचे, 4 8 जा 32 -7 5 जा 35, ये हुआ हमारा -3, 7 2 जा 14 -8, 14 -8 दैट इज 6, यहाँ 6 हो गया। 5 -8 ये हुआ -3, ये आ गया -3। अब देखो ये दोनों हैं इक्वल, तो वो रही हमारी ट्रिक, और ये रहा जो हमने लॉन्ग मेथड से अभी लगाया था। दोनों मेथड देख लीजिए। अब कौन सा आसान लग रहा है, आप खुद ही चॉइस अपनी है। अब जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं ये कर लेता हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगता है। और इसमें अगर हम लगाएंगे कोफैक्टर निकालेंगे, हो सकता है अगर कोफैक्टर से ना अच्छे से समझ में आए तो पहले माइनर निकालेंगे, फिर वो माइनस साइन लगाएंगे जहां पे ऑड इवन वाला आता है अल्टरनेट, फिर जाके उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमारा एडजॉइंट आएगा। और एक ये तरीका है, एडजॉइंट डायरेक्ट ही निकल आता है। तो अब जो भी अच्छा लगता हो वो आप कर लीजिए। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। जो टॉपिक इसका बचा हुआ है इनवर्स बताएंगे, वो भी एक ट्रिक से ही बताएंगे। वैसे तो इनवर्स जो है मैट्रिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉन्ग फॉर्म जो रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होती है उससे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे इनवर्स भी इसी एडजॉइंट से निकल आएगा तुरंत 2 मिनट में। वैसे क्या है उसमें, वो एक फार्मूला तो आप लोगों ने हो सकता अब तक पढ़ लिया हो, ए इनवर्स जो भी होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यही ए इनवर्स होता है। लेकिन इसमें भी आपको टाइम बहुत लग जाएगा, तो हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको ये भी ना यूज करना पड़े, उससे इनवर्स निकल आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए। थैंक यू।